सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल तेजस को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। तेजस को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई कि 7 फरवरी को एक तेजस जो है लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया। शुरुआती जांच में पता चला कि उसकी ब्रेक फेल हो चुकी है और ये उस वक्त हो रहा है जब दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान जो है एक तेजस फाइटर जेट जो है हमारा क्रैश हो गया था 2025 में। और उसके बाद तेजस की मार्केटिंग को काफी बड़ा झटका लगा है। इससे पहले 2024 में भी जैसलमेर में एक तेजस फाइटर जेट जो है क्रैश हो गया था। ये खबर 6 फरवरी के आसपास की हालांकि आज सामने आ रही है। कैसे इसको देखते हैं? और तेजस को लेकर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अभी भी मुझे लगता है कि उसका सही जवाब नहीं मिल पाया है। हाँ राजेश, अच्छी बात यह है कि पायलट सेफ है और मैं उम्मीद करता हूं कि वह बहुत जल्दी मेडिकली फिट होकर फिर से फ्लाइंग शुरू कर देगा। दूसरी बात है कि तेजस मार्क 1 का ये तीसरा ऐसा क्रैश है, एक्सीडेंट है, जिसमें कि पूरा का पूरा जहाज नष्ट हो गया। तो एयर हेडक्वार्टर ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एयरफोर्स के पायलट, एयरफोर्स के इंजीनियर और एचएएल के जो इंजीनियर हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। डीआरडीओ में जो एडीए है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिन्होंने की तेजस मार्क 1 का डेवलपमेंट किया था, उसके इंजीनियर और साइंटिस्ट भी आएंगे। देखो राजेश, एक चीज है कि कोई भी एक्सीडेंट सीरियसली हैंडल किया जाता है। हमेशा यह तय किया करने की कोशिश की जाती है कि क्या टेक्निकल गलती थी, क्या पायलट की गलती थी, या क्या एनवायरमेंट, मौसम, बर्ड हिट रेस्पॉन्सिबल था। अभी इस केस में शुरुआती जांच में जो खबरें आ रही हैं वो कह रही हैं कि ब्रेक फेल हो गया था। तो ब्रेक फेल होने के कई कारण हो सकते हैं। इन सब कारणों की जांच होगी, चाहे छोटा कारण हो, बड़ा कारण हो, चाहे डिजाइन डिफेक्ट हो। और होता यह है कि कारणों को फैक्ट फाइंडिंग बॉडी सबमिट करती है एयर हेडक्वार्टर के पास। जी। इरादा ये नहीं है कि किसी इंजीनियर को दोषी ठहराया जाए, इरादा ये भी नहीं है कि पायलट को दोषी ठहराया जाए, इरादा ये भी नहीं होता कि एचएएल को दोषी ठहराया जाए। इस इंक्वायरी का इरादा होता है कि क्या टेक्निकल खामी थी या क्या डिजाइन प्रॉब्लम थी, उसको फाइंड आउट करके उसका डिजाइन और ज्यादा बेहतरीन कराएं, उसकी जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स है उसको और ज्यादा इंप्रूव करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो सही तरीके से बताएगी कि क्या टेक्निकल या पायलट की भूल चूक थी। जी जी, 2 सवाल मेरे और हैं जिन पर मैं आपसे छोटा छोटा जवाब चाहूंगा। पहला तो ये कि हम कई हादसे देखते हैं, कई बार बसों के ब्रेक फेल हो जाते हैं, कई बार कारों के ब्रेक फेल हो जाते हैं, कोई ना कोई हादसा हर दिन होता है। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि अगर हुंडई की कार का एक्सीडेंट हुआ या ब्रेक फेल होगी तो पूरी हुंडई को कह दो कि आप अब चलेंगे नहीं। सेम बसों के साथ, ट्रेन के साथ ऐसा होता है। तो ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। एयरफोर्स में ऐसा क्यों होता है कि भाई अब वो फाइटर जेट ग्राउंडेड हो गए हैं, 30 के 30 फाइटर जेट उड़ नहीं सकते हैं? हाँ राजेश, दुनिया भर की एयरफोर्सेस में ये पॉलिसी फॉलो होती है कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो एक डिसीजन लिया जाता है कि बाकी जो वह फाइटर है, समझो अगर मिग 21-9 का एक्सीडेंट हुआ तो बाकी मिग 29 के फ्लीट को भी क्या कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए रोक कर चेक किया जाए। अमेरिका में भी ऐसा होता है कि अगर F-35 का कोई एक्सीडेंट हुआ है तो बाकी जो F-35 हैं उनको भी 2-3 दिन के लिए उड़ान से बंद कर दिया जाए और चेकिंग करके बाद ही उनको उड़ने दिया जाए।
तो आमतौर पे दुनिया में सभी एयरफोर्सेस इस नियम को फॉलो करती हैं। इसके दो पर्पस है। एक तो ये पता करने की कोशिश की जाती है 12 घंटे 24 घंटे के अंदर कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी। ओके। अगर ये तय हो जाता है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, समझो पायलट की, यानी आपने क्योंकि कारों का एग्जांपल दिया, भाई जी प्रॉब्लम ड्राइवर की थी, बिल्कुल। तो फिर उड़ान को बंद नहीं किया जाता है। लेकिन अगर शुरुआती दौर में जब छानबीन होती है 6 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर ऐसा लगता है कि पायलट की शायद कोई गलती नहीं थी, यानी कार के ड्राइवर की गलती नहीं थी, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि अब रोकें फ्लाइंग को या ना रोकें। तो क्या होता है कि आमतौर पे देखा जाता है कि यार चलो ब्रेक नहीं काम कर रहे थे, हो सकता है ब्रेक फ्लूइड कम था, कारों में भी होता है। ब्रेक नहीं काम कर रहा है, उसका मतलब ये हो सकता है कि ब्रेक सिस्टम से ब्रेक फ्लूइड जो है वो लीक हो गया था। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि सभी जगह फ्लाइंग को 1-2 दिन के लिए रोक दिया जाता है, दोबारा चेक किया जाता है कि सब जगह ब्रेक सिस्टम, उसमें जो संप है, यानी जहां ब्रेक फ्लूइड हम टॉप अप करते हैं वो ठीक से भरा हुआ है कि नहीं, सील गास्केट बुशेज रबर की जो कंपोनेंट है कहीं से लीक तो नहीं हो रहा टप 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 करके। तो जी इसमें 1-2-3 दिन का समय लग जाता है और उसके बाद जहाज को फिर से क्लियर कर दिया जाता है फ्लाइंग के लिए। जी। लेकिन ये यस, क्योंकि तेजस को लेकर जब इस प्रकार की खबरें आती हैं थोड़ी सी चिंता हमें जरूर हो जाती है, लेकिन आगे बढ़ना चाहेंगे। सर,